हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। और इस वीडियो में हम जो सेंटेंस लेंगे वो सभी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से होंगे। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर कोई सेंटेंस हो उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करें, किन चीज़ों का हम ध्यान रखें, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई सेंटेंस अगर हमारे सामने है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें सेंटेंस में क्या देखना है कि वो हम ये डिसाइड कर पाएँ कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसमें आपको हैज़ और हैव, ठीक है, हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ओके, और इनसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा और इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि कोई भी सेंटेंस दिया गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हैज़ या हैव के बाद आपको नोट मिलेगा, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैज़ या हैव के बीच में नोट मिलेगा। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो जो सब्जेक्ट है उससे पहले आपको हैज़ या हैव मिलेगा और सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता आया हूँ कि जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें आपको सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है और सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब मिलती है। ओके, तो जहाँ तक इस टेंस का सवाल है तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव। तो सब्जेक्ट से पहले आपको हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि मेन वर्ब हम यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सब्जेक्ट के बाद मिलेगी। तो कुल मिला के हमने ये सीखा कि जब भी किसी सेंटेंस में हमें हैज़ या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनके द्वारा हम समझते हैं कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमें 5 स्टेप्स होते हैं, उनको हमें अवश्य फॉलो करना होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो है बिगिनर्स के लिए आपको जो भी बिगिनर्स हैं जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना शुरू में सीख रहे हैं, जो फर्स्ट लेवल से सीख रहे हैं, तो उनके लिए 5 स्टेप्स हैं, इनको आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये 5 स्टेप्स के द्वारा ही हम जो है किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। हालांकि ये 5 स्टेप्स ही सफिशिएंट नहीं है, बहुत से हमें और पॉइंट्स भी ध्यान रखने होते हैं एडवांस लेवल पे, लेकिन सबसे पहले हम इन 5 स्टेप्स को ही जो है फॉलो करते हैं। तो जैसे जैसे हम कुछ एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो उनमें हम कुछ और बातें भी सीखेंगे, लेकिन क्योंकि ये हम थोड़े से बिगिनर लेवल पर ही सीख रहे हैं तो हमें ये 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। मीन्स अगर आपको कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिलता है तो आपको ये 5 स्टेप्स जो हैं फॉलो करने हैं, और इन 5 स्टेप्स के द्वारा किस प्रकार से हम कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। लेकिन सेंटेंस लेने से पहले मैं आपको एक बार इन रूल्स को, एक बार ये 5 स्टेप्स को जो है एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब भी हमारा कोई सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अगर आपको कोई सेंटेंस मिलेगा तो उसमें क्या मिलेगा, आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद हैज़ या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। मीन्स जब भी हम कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं, साथ ही हमें मेन वर्ब का भी पता होना चाहिए। ओके, मीन्स हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, हम सिर्फ यही जो है किसी भी सेंटेंस को जब एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम इन 3 चीज़ों के साथ ही पैसिव वॉइस में सेंटेंस हम चेंज कर सकते हैं। मीन्स हमें इन 3 चीज़ों का यूज़ करना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं पता तो हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन्हीं तीनों के साथ जो है खेलना होता है सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये चीज़ें आपको रटनी नहीं है, ये चीज़ आपको लर्न करनी है, समझनी है। तो हमारा पहला स्टेप होता है कि सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना। मीन्स एक्टिव वॉइस में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हमें सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा तो इसको आप सब्जेक्ट बना देंगे।
ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। दूसरा स्टेप है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करने हैं। हैज़ बीन या हैव बीन पैसिव वॉइस में, ये सब पैसिव वॉइस के स्टेप्स हैं, ठीक है। जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद आपको हैज़ बीन या हैव बीन जो है हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करनी है। उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। मान लीजिए ये दूसरा काम कर दिया, उसके बाद तीसरे काम में आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे, जो बाई प्रीपोजिशन है इसका यूज़ करेंगे। ध्यान रहे कि हमेशा बाई का यूज़ नहीं होता है, लेकिन कब हम बाई का यूज़ नहीं करेंगे, किसी और प्रीपोजिशन का यूज़ भी करते हैं हम पैसिव वॉइस में, अगर जब किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो, लेकिन मोस्टली हम बाई का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो वो हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कब हम बाई का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम बाई का यूज आपको याद रखना है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मीन्स जो ये सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। थोड़ी सी और बेसिक सी बातें हैं। वो बातें ये हैं कि अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर हमारा प्रोनाउन है तो प्रोनाउन हमें चेंज करना होता है, और अगर नाउन है तो नाउन में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। ये सब बातें हम लास्ट वीडियो में भी सीख रहे थे, और यहाँ पर भी मैं आपको छोटा सा एक बार बता देता हूँ, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए प्रोनाउन है तो कैसे चेंज करना है। आई को हम मी बना देंगे। मीन्स अगर सब्जेक्ट हमारा आई है, उसको जो अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो मी बन जाएगा, और अगर मी ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा। इसी प्रकार से वी आस का रिलेशन होता है, यू को यू ही छोड़ देते हैं हम, ठीक है, यू सेम रहता है। उसके बाद ही का हिम करते हैं, सी का हर करते हैं, दे का देम करते हैं, ओके, और इट का इट ही रहता है। मीन्स अगर आई है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा, मी अगर ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। इसी प्रकार से वी का अस हो जाता है, अस का वी हो जाता है। इसी प्रकार यू का यू रहता है, कोई चीज़ नहीं होता है। इसी प्रकार से ही अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम हिम हो जाएगा, लेकिन हिम अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इनको हमें इस तरह से आप चेंज करना है, ओके। तो ये सब बेसिक बातें हैं हमें याद रखनी है। दूसरा, अगर कोई नाउन है, मान लीजिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर नाउन है तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो नाउन है वो नाउन ही रहते हैं, उनमें हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। जैसे अगर सोहन है मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट, तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसको तो ये सोहन ही रहता है, कोई बदलाव इसमें नहीं होता है। चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं और उन सेंटेंस के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, दे हैव क्रॉस्ड द रिवर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस टेंस में हमें हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें मिलती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है, ठीक है। हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यहाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास हैव रहा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस ये बन जाएगा, द रिवर हैज़ बीन क्रॉस्ड बाय देम। तब ये कैसे बना, देखिए पहला काम क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो हमने ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। द रिवर नाउन था, चेंज नहीं हुआ, देखिए, ठीक है। उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन में से लगाएंगे। अब हैज़ बीन या हैव बीन में से यहाँ पे हैज़ बीन लगाया है क्योंकि ये सिंगुलर है, द रिवर सिंगुलर है, तो अगर ये सब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस जो हम बना रहे हैं उसका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ बीन, प्लूरल होता तो ये हैव बीन होता। अगर यहाँ द रिवर्स होता तो ये हैव बीन होता। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये देखिए क्रॉस्ड थर्ड फॉर्म है। तो ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट में मीन्स जो भी परफेक्ट टेंसेस में अगर कोई सेंटेंस होगा उसमें आपको थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिलेगी, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, वो आपको वहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद बाई का यूज़ करना है, तो ये बाई लगा दिया हमने। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए दे था, तो दे था, तो हमने जब इसको ऑब्जेक्ट बनाया तो इसको हमने देम बना दिया, ओके। तो इस तरह से हमने सेंटेंस इस प्रकार से जो है पैसिव वॉइस में चेंज किया। तो ये हमारा था फर्स्ट स्टेप, ये हमारा था सेकंड स्टेप, ये हमारा था थर्ड स्टेप, ये हमारा फोर्थ स्टेप और ये हमारा फिफ्थ स्टेप, ठीक है। ये सेम हमने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया और इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, सोहन हैज़ नॉट रिवाइज्ड हिज लेसन। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव होगा तो जैसे मैंने बताया था आपको हैज़ या हैव के बाद आपको नोट मिलेगा। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है,
ये यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये वर्ब का पार्ट है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो नेगेटिव है इसलिए हैज़ या हैव के बाद आपको नोड मिलेगा। तो आपको करना क्या है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए ये इसको जब हमने पैसिव वॉइस में बनाया तो ये बन गया हिज लेसन हैज़ नॉट बीन रिवाइज्ड बाय सो ऑन। लेकिन कैसे बना देखिए, तो सबसे पहले क्या था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट था हमारा, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया तो हिज लेसन, क्योंकि नाउन है तो हमने नाउन का जो का त्यो लिख दिया ये यहाँ पे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है हैज़ बीन या हैव बीन मीन्स हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो यहाँ पे क्योंकि ये सिंगुलर है लेसन तो हम हैज़ यूज़ करेंगे, मीन्स हैज़ बीन यूज़ करेंगे। लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो आपको हैज़ बीन के बीच में नोट रखना है। तो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ने यूज़ की, ये थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप है बाय यूज़ करते हैं। और फिफ्थ स्टेप है जो सोहन है सब्जेक्ट, इसको हमने बनाया ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि ये नाउन है इसको हमने कोई चेंज इसमें नहीं करना है। तो ये पाँच स्टेप हो गए हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस लेते हैं। तो अभी तक देखिए हमने यहाँ पे ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस था। किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, किस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ये हमने इस स्लाइड में देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और टाइप के सेंटेंस लेते हैं। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट वगैरह वगैरह। ओके, तो जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, मीन्स हैज़ हैव से शुरू होता है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको हैज़ या हैव मिलेगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद आपको वर्ब मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस होगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और उसके बीच में सब्जेक्ट, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो जब हम इसको इंटेरोगेटिव जो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ये, हैज़ द क्लास बीन अटेंडेड बाय यू। अब ये कैसे बना देखिए, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है और उसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब ये होती हैं, हैज़ बीन या हैव बीन। ओके, तो जब हमें नेगेटिव, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम नोट कहाँ लगाते हैं, इनके बीच में, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। और अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में हम सबसे पहले जो सेकंड स्टेप है उसको फॉलो करते हैं, मीन्स हैज़ बीन या हैव बीन सबसे पहले लगाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हैज़ बीन हैव बीन जब आप लगाते हैं, मतलब सेकंड स्टेप जब आप सबसे पहले फॉलो करेंगे उसके बाद फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि हैज़ बीन या हैव बीन जो सेकंड स्टेप आप फॉलो करेंगे सबसे पहले, उसमें आपको पूरा हैज़ बीन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट लिखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने, अब एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे कि आप हैज़ बीन यूज़ करेंगे, हैव बीन यूज़ करेंगे, तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हैज़ बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने क्या यूज़ करना है, हैज़ बीन। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है, मीन्स ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है वो बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ मैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद बाय लगाना है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, मीन्स हमें सब्जेक्ट बना लिखना है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो लिखना है यहाँ पे और क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो जब आप ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ हैज़ या हैव में से सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, उसके बाद आपको बीन लगाना है। तो ये बीन यहाँ पे इकट्ठा नहीं लगाना है। इंटरोगेटिव जब भी सेंटेंस होगा तो ये हैज़ बीन, हैव बीन अलग अलग लिखने पड़ेंगे और इनके बीच में आपको सब्जेक्ट लिखना है। ओके, जो सब्जेक्ट बनेगा वो सब्जेक्ट आपको लिखना है। तो देखिए इस सेंटेंस के द्वारा मैं समझाता हूँ आपको। ये हैज़ है, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो हैज़ और ये बीन, तो हमने हैज़ बीन क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर था। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने हैज़ बीन यूज़ किया। अगर प्लूरल होता तो हम हैव बीन सेलेक्ट करते।
लेकिन हमने हैज़ बीन को लिखा कैसे, देखिए ये हैज़, ये बीन, इसके बीच में आपको ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप है, लेकिन इसके बीच में देखिए फर्स्ट स्टेप है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट में, जब भी कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर सेंटेंस है और उसको अगर आप पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो हैज़ और बीन या हैव बीन जब आप शुरू में यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखनी पड़ेगी। तो जो हैज़ या हैव बीन अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको हैज़ बीन इकट्ठा नहीं लिखना है। इस तरह से हैज़ और उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के फिर बीन यूज करना है, ठीक है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखेंगे तो बिल्कुल ईजी है। उसके बाद आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप जैसे हम सीखते हैं वैसे ही फॉलो करने हैं। मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद बाई, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये यू का यू रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप इस चीज़ को समझना है, इन चीज़ों को। इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। एक मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीका और भी बताता हूँ इसका। करना क्या है आपको, अगर हमारे पास कोई एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसको आप सबसे पहले अफर्मेटिव बना लीजिए, ठीक है। अफर्मेटिव या असर्टिव हम कह सकते हैं। तो असर्टिव या असर्टिव बना लीजिए इसको। तो असर्टिव कैसे बनेगा, देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपको मेन वर्ब से पहले लिखनी है। तो नया सेंटेंस क्या बन गया, इसको अगर जब मैंने असर्टिव बनाया तो यू हैव अटेंडेड द क्लास, ठीक है। ये बन गया हमारा, क्योंकि मैंने क्या काम किया कि इसको, ये इंटरोगेटिव था उसको मैंने असर्टिव बना लिया। असर्टिव बनाया तो मैंने क्या किया, ये हैव जो है ये हेल्पिंग, ये जो मेन वर्ब है इसके साथ मैंने अटैच कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको अगर पैसिव वॉइस बनाऊँ, इसको आप मतलब इसको पैसिव वॉइस बना लीजिए। इसको पैसिव वॉइस बनाएगा तो हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये तो बिल्कुल ईजी है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया तो मैंने क्या लिखा, द क्लास, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, हैज़ बीन या हैव बीन में से हैज़ बीन, हैज़ बीन, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है इसलिए मैं हैज़ बीन या हैव बीन में से यूज़ कर रहा हूँ। तो हैज़ बीन यूज़ किया क्योंकि क्लास सिंगुलर है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। ये थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये हो गया हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमने बाई लगाया, ये फोर्थ स्टेप हो गया। और फिफ्थ स्टेप पे क्या होता है, ये यू सब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये यू का यू रहेगा, ये फिफ्थ स्टेप। लेकिन अभी हमारा ये जो पैसिव वॉइस बना है ये हमारा इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना है, और ये एक्टिव वॉइस हमारा असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस हमने बिल्कुल इजी तरीके से बना लिया, आप समझ गए होंगे। लेकिन हमें चाहिए इसका, हमें किसका चाहिए, इसका इंटरोगेटिव का। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से हमने क्या किया था, जब हमने इसको असर्टिव बनाया तो हमने क्या किया था, ये जो हैव है हम अंदर ले गए थे, सब्जेक्ट के बाद ले गए थे। तो इसमें से जब अगर आप हैज़ या हैव सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, ये जो हैज़ या हैव है जो भी है इसको आप सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए। तो ये जो जब हम इसको पहले रखेंगे तो हमारे पास सेंटेंस बन के क्या आएगा, हैज़ तो हमने बाहर रख दिया, ठीक है। ये हैज़ तो हमने जो है बाहर रख दिया, तो ये तो यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। इसके बाद द क्लास, उसके बाद बीन, उसके बाद अटेंडेड, उसके बाद बाई, उसके बाद यू। अब ये जो हमारा पैसिव वॉइस बना, ये हमारा इसका बन गया पैसिव वॉइस, ओके। इस तरह से भी आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। चलिए, आई होप इस चीज़ को बिल्कुल इजी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा WH वर्ड से शुरू होने वाला। मीन्स WH वर्ड मीन्स व्हेन, व्हाई, वेयर वगैरह से जब हमारा कोई सेंटेंस शुरू होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला, जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और वो WH वर्ड से शुरू होता है, तो इसका एग्जाम्पल अभी हम देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए, ये जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा और WH वर्ड से शुरू होगा तो वो कैसा होगा, देखिए। तो ये WH वर्ड है, ओके। उसके बाद देखिए ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है।
कुल मिला के WH वर्ड सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है, बाकी WH वर्ड के बाद जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यही तो था ऊपर, ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये सब्जेक्ट था, ये मेन वर्ब थी और ये हमारा ऑब्जेक्ट था, सिर्फ इसमें WH वर्ड शुरू में लगा हुआ है। ओके, तो अगर आपके ये समझ में आ गया सेंटेंस, इस इंटरोगेटिव को अगर आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं तो इसको बड़ी इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जो भी WH वर्ड है उसको आप शुरू में लगा दीजिए, लेकिन वो WH वर्ड कैसा हो? वो WH वर्ड एडवर्ब हो, व्हेन, व्हाई, वेयर, ठीक है। और हाउ भी हो सकता है, अकेला जो हाउ होता है वो, व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ। ओके, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको। तो ऐसा कोई सेंटेंस होता है तो आपको इस तरह से चेंज करना है। कैसे? इंटरोगेटिव तो आपकी समझ में इंटरोगेटिव तो आप कैसे चेंज करेंगे? जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसको आप कैसे पैसिव में चेंज करेंगे वो आप सीख ही चुके हैं। तो इसको जब आप करेंगे चेंज, इस सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस को, तो इसमें क्या करेंगे, जो WH वर्ड है वो आप शुरू में लिख दीजिए और बाकी जो है ये सेंटेंस बच गया हमारा, इसको अब आप सेम वैसे चेंज कर दीजिए जिस प्रकार से आपने ये किया था, ठीक है। तो कैसे चेंज किया था इसको भी एक बार देख लेते हैं हम। देखिए, वाई तो हमने लिख दिया शुरू में, अब हमारा सेंटेंस क्या बचा? हैव यू इंसल्टेड योर टीचर। चलिए अब इसको हम एक बार असर्टिव बना लेते हैं। असर्टिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ये जो यू, ये जो हैव है इसको हम यू के बाद रख देते हैं, तो ये हमारा असर्टिव बन जाएगा, यू हैव इंसल्टेड योर टीचर। ओके, अब हम इसको पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा? योर टीचर हैज़ बीन इंसल्टेड बाय यू, फुल स्टॉप, ठीक है। अगर हम इस हैज़ को बाहर निकाल दें और योर टीचर से पहले रख दें यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा दें तो ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, ठीक है। तो अभी यही सेंटेंस जो है, ये WH वर्ड तो हमने शुरू में लिख दिया था, इसके बाद हमने यहाँ से लेके और यहाँ तक का जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो हमारा सेंटेंस ये बना। अब ये सेंटेंस ज्यों का त्यों WH वर्ड मीन्स वाई के बाद रख दीजिए आप, तो हमारा ये जो सेंटेंस है पूरा, ये किसका पैसिव वॉइस बन जाएगा? इसका, ठीक है। ये यहाँ पे यू मत मानिए, योर है, ठीक है, योर है ये। वाई हैज़ योर टीचर बीन इंसल्टेड बाय यू। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर वैसे आपको समझना है, इतने चक्कर में नहीं पड़ना है, तो आप सीधा सा WH वर्ड जो ये वाई है, वैन है, वेयर है, वो आप शुरू में लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है हैज़ बीन पूरा नहीं लगाना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है हैज़ बीन लगाना है कि हैव बीन लगाना है। अब हैज़ बीन या हैव बीन में से लगेगा क्या, वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना है, हैज़ बीन। लेकिन हैज़ बीन हमें पूरा नहीं लगाना है एक साथ, हमें हैज़ लगाना है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, और उसके बाद आपको बीन लगाना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सिर्फ इंटरोगेटिव में, इस टेंस में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे देखिए, जब भी कोई सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है, तो देखिए ये सेंटेंस व्हाट से शुरू है, व्हाट हैज़ ही ब्रोकन। तो जब भी कोई सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है तो व्हाट से शुरू मिलेगा, तो उसके बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, उसके बाद एक सब्जेक्ट मिलेगा, मीन्स कोई नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। तो ऐसे सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको व्हाट लगाना है, ठीक है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब लगा दी। व्हाट के बाद हमेशा आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैज़ बीन ही लगाना है, ठीक है, व्हाट हैज़ बीन। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ब्रोकन हो गया। उसके बाद बाई लगाना है, उसके बाद आपको ये जो सब्जेक्ट है वो लगाना है। सब्जेक्ट मीन्स ये जो ही है ना, इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया हिम, तो ये लगाना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। ध्यान रहे, जब भी कोई सेंटेंस मीन्स व्हाट से शुरू होता है और व्हाट के बाद आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, व्हाट के बाद हेल्पिंग और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको ये रूल फॉलो करना है। और जब आप ये रूल फॉलो करेंगे तो ये सेंटेंस निकल के आएगा,
ठीक है, जो पैसिव वॉइस में इस तरह से हम बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हु वाला, कि जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है और जो हु से शुरू होता है उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो ये सेंटेंस है हमारा, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, हु हैज़ प्लेड दिस मिसचीफ। तो इसमें हु है, हु के बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो जब भी कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। तो ये वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीरीज़ में है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको इस रूल को फॉलो करना है। ओके, तो इस रूल को फॉलो करेंगे तो देखिए कैसे करना है। बाई होम लगाया हमने शुरू में, ये लगा दिया। उसके बाद हैज़ या हैव में से लगाना है, तो हैज़ या हैव में से ये हमने हैज़ लगा दिया। तो ये हैज़ लगेगा या हैव लगेगा ये चीज़ डिपेंड करती है इसके ऑब्जेक्ट पे। तो मिसचीफ अनकाउंटेबल नाउन है तो हैज़ लगेगा। उसके बाद आपको ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये लगाना है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसको लगाना है, दिस मिसचीफ। उसके बाद आपको ये बीन लगाना है। ओके, और उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी प्लेड है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है, तो जब भी कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर कोई सेंटेंस होता है उसकी पैसिव वॉइस आपको इस तरह से चेंज करनी है। सबसे पहले बाई होम लगाना है, उसके बाद हैज़ या हैव में से लगाना है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको, जो ऑब्जेक्ट है उसको लगाना है आपको, उसके बाद आपको बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इस तरह से हम कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर कोई सेंटेंस है और वो हु से शुरू हो रहा है तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।